खेल हो रहा है जेडीयू के अंदर से भी और जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर से भी। सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा एक अलग लड़ाई चलती है, विजय सिन्हा वर्सेज सम्राट चौधरी एक अलग लड़ाई चलती है। वहीं दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सम्राट चौधरी को लेकर खेल की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। चिराग पासवान को टास्क तो नहीं दे दिया गया है। अब एक दूसरा घटनाक्रम भी है, अशोक चौधरी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, बिलौटी जाते हैं और माना यह जाता है, राजनीति के जानकारों की भी राय है कि जिस तरह से वो सवाल उठाते रहे वो तो कहते हैं कि भाई आतंकवादी था क्या। और कल उनकी तस्वीर आई है कि देश के मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिल रहे हैं। रहा है कि सम्राट चौधरी वर्सेज अशोक चौधरी की जंग यहां शुरू हो चुकी है। ये में एक बड़ा खेल चल रहा है और कहीं अशोक चौधरी और चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना तो नहीं साधा जा रहा है सम्राट चौधरी पर। नमस्कार, आप 4PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बड़े खेल किए जा रहे हैं। पटना से लेकर के ये दिल्ली तक मामला पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी है। अभिषेक जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लेकर के खेल जो चल रही है, जो खेल की बातें सामने आ रही है, क्या है वो विस्तार से समझाइए। देखिए, आपने ठीक कहा कि खेल तो चल रहा है और ये खेल कोई कांग्रेस नहीं कर रही है, खेल कोई आरजेडी नहीं कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद आपको मालूम है कि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी को झटका लगा। हाँ, इतना जरूर है कि विधान परिषद की एक सीट आरजेडी ने एनडीए से अपने खाते में लेने में कामयाब जरूर रही। विधान परिषद चुनाव में एनडीए को झटका दिया, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो सम्राट चौधरी की कुर्सी हिला सके या सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई खेल कर सके। ये खेल तो अपनों ने किया है। एक है ना कि मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, गैरों में कहां दम था, वो जो बात है। तो सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलाने में अपने लगे हुए हैं, जो खेल हो रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं। बिहार की राजनीति के घटनाक्रमों पर अगर आप नजर डालेंगे और उनकी कड़ियां आप जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य तो वाकई नहीं है। सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ तो हो रहा है और पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको हम विस्तार से बताएंगे। क्या है अशोक चौधरी और नितिन नवीन का कनेक्शन, क्या है अशोक चौधरी और चिराग पासवान का कनेक्शन, और क्या है चिराग पासवान और अमित शाह का कनेक्शन, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। और फिर हम जो बताएंगे उसके बाद बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ पाएगा कि खेल तो वाकई चल रहा है और पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। अब ये सारा खेल देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर बिहार में एक बहुचर्चित एनकाउंटर हुआ और बहुत लोग उसको हत्या भी बता रहे हैं। हालांकि न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, लेकिन उस एनकाउंटर में पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल हैं। और ये सवाल भी है कि जब हथियार डाल दिया गया भरत तिवारी की तरफ से तो उसको गोली क्यों मारी गई, उसकी हत्या क्यों की गई, तमाम तरह के सवाल हैं। अब इस एनकाउंटर ने राजनीतिक रूप से इतनी हलचल पैदा की है बिहार में, सियासी बवाल इस एनकाउंटर पर इतना है कि सम्राट चौधरी को लेकर जो खेल की बात हम कर रहे हैं वो इस एनकाउंटर के बहाने ही हो रहा है या इस एनकाउंटर के बहाने भी हो रहा है। देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी तो कहा यह जाता है कि वो नीतीश कुमार की पसंद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कैसे बन पाते, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा धड़ा है, आपको ये मालूम है, आप कवर करते रहे हैं इन पार्टियों को, बीजेपी को भी, दूसरी पार्टियों को भी। फील्ड में आप रहते हैं तो आपको मालूम है, नेताओं से बातचीत होती है तो आपको मालूम है कि नित्यानंद राय का एक अलग गुट है, विजय सिन्हा का एक अलग गुट है। इस बात से बीजेपी का कौन नेता इनकार करेगा? ऑफ द कैमरा तो कोई नहीं इनकार कर सकता है कि भाई विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में एक सियासी लड़ाई चलती है, एक सियासी अदावत चलती है और वो कई बार कैमरे के सामने भी खुलकर सामने आती रही है। आपको विधानसभा का वो घटनाक्रम याद है। तो विजय सिन्हा वर्सेस, अभी हाल ही में एक तस्वीर दिखी कि नित्यानंद राय मंच छोड़कर चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, लेकिन सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय मंच पर थे, नित्यानंद राय चले गए। तो अलग अलग मौकों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है।
लेकिन अब खुश नहीं होकर आप क्या कर सकते हैं। सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए और वो नीतीश कुमार की भी पसंद थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनको ये मौका दिया, मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन खेल हो रहा है जेडीयू के अंदर से भी और जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर से भी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा एक अलग लड़ाई चलती है, विजय सिन्हा वर्सेज सम्राट चौधरी एक अलग लड़ाई चलती है। और अब इसमें एक नया अपडेट ये है कि अशोक चौधरी वर्सेज सम्राट चौधरी भी हो गया है और चिराग पासवान वर्सेज सम्राट चौधरी भी हो गया है। देखिए, चिराग पासवान आपको मालूम है कि वो कोई हल्का बयान नहीं देते या कहने के लिए कुछ कहे, बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। नहीं तो यही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार को लेकर न जाने क्या क्या कहा करते थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर पहले जो बयान देते थे वो बयान कभी उन्होंने दिए हैं? एक आध मौकों पर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है, बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाया है। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संभल कर बोलते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर सम्राट चौधरी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, और जब वो कह रहे थे मैं मौजूद था वहां पर, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि जो आरोपी एसडीपीओ हैं भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में, उनका तबादला हो गया है मद्य निषेध विभाग में। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का ये फैसला गलत है। तो चिराग पासवान बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। और अगर उन्होंने कहा है, और इससे पहले वो रात में, एक दिन पहले वो रात में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। तो सवाल है कि आप रात में अमित शाह से मिलते हैं और सुबह इस तरह का बयान देते हैं पटना आकर, और उसी दिन बिलोटी भी जाते हैं, भरत तिवारी के परिजनों से भी मिलते हैं, एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। तो फिर चिराग पासवान और अमित शाह का कनेक्शन जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? भाई, मुलाकात के बाद ही सम्राट सरकार के फैसले पर सवाल उठाए तो कहीं दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सम्राट चौधरी को लेकर खेल की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। चिराग पासवान को टास्क तो नहीं दे दिया गया है। अब एक दूसरा घटनाक्रम भी है। अशोक चौधरी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, बिलौटी जाते हैं, और माना यह जाता है, राजनीति के जानकारों की भी राय है कि जिस तरह से वो सवाल उठाते रहे, वो तो कहते हैं कि भाई आतंकवादी था क्या कि आप एसटीएफ भेज रहे थे या एसटीएफ आपने भेज दिया। वो तो नकली बंदूक की बात करते हैं। अशोक चौधरी जब ये बोल रहे थे, हम आप थे वहां बिलोटी में, डमी पिस्टल की बात कर रहे थे। और उसके बाद वो दिल्ली गए, उसी दिन वो दिल्ली गए, बिलोटी से लौटे और फिर वो दिल्ली चले गए नीतीश कुमार से मिलकर। और कल उनकी तस्वीर आई है कि देश के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिल रहे हैं। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उन नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं जो बिहार में एक तरह से सम्राट चौधरी को असहज कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी को असहज किया है, चिराग पासवान ने भी किया है और अशोक चौधरी ने भी किया है। नहीं तो श्रवण कुमार को ये कहना नहीं पड़ता कि भाई ये पार्टी की राय नहीं है, ये सरकार की राय नहीं है जो अशोक चौधरी कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को बचाव नहीं करना पड़ता अशोक चौधरी को लेकर सम्राट सरकार का, और ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो सवाल ये है कि एक बड़ा खेल क्या दिल्ली से ही सम्राट चौधरी के खिलाफ शुरू हो गया है, और सम्राट चौधरी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि ये खेल आरजेडी कांग्रेस नहीं कर रही है। सिलसिलेवार तरीके हमने आपको बताया कि भाई चिराग पासवान अमित शाह का कनेक्शन, अशोक चौधरी चिराग पासवान का कनेक्शन, बिल्कुल एनडीए के दो ही बड़े नेता हैं जो गए हैं बिलोटी। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कोटे के एकमात्र मंत्री हैं अशोक चौधरी जो गए हैं जी। और गए हैं तो जाहिर तौर पर एक तरह से एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं, ठीक है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मानसिक रूप से वो व्यक्ति अस्वस्थ है, विक्षिप्त है, उसका इलाज कराया जा रहा है। संभव है कि अधिकारियों ने गुमराह किया, क्या मामला है वो तो जांच में सामने आएगा। लेकिन अशोक चौधरी ने भी बचाव किया मुख्यमंत्री का कि भाई अगर कोई घटना घटी है तो अधिकारी दोषी होंगे कि सीधे मुख्यमंत्री दोषी होंगे। लेकिन जब आप पुलिस की भूमिका पर सवाल उठेंगे, आपके बयान आ रहे थे अधिकारियों का, माफ कीजिएगा, अपराधियों का पिंडदान होगा और ये सारी चीजें होंगी, और कोई गलत बात नहीं है। सरकार, पुलिस प्रशासन अगर अपराधियों में भय पैदा करने की कोशिश करे किसी भी तरह से, तो अच्छी पहल है।
लेकिन फिर ये घटनाक्रम हो गया, भरत तिवारी का एनकाउंटर, जिसमें पुलिस की भूमिका पर तमाम तरह के सवाल, और कोई भी इसको सही नहीं मान रहा है। बड़े बड़े जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, अभयानंद जो डीजीपी रहे हैं बिहार सरकार के, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। तो हमारे ज्ञान में कमी हो सकती है, हमारी जानकारी में कमी हो सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आप बड़े वकील कह सकते हैं, अभयानंद जैसे बड़े पुलिस के पदाधिकारी और भी कई रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठेंगे तो मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री भी हैं, तो बात वहां तक भी आएगी, उन पर भी सवाल उठेंगे। तो जब एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसका मतलब एक घेरे में मुख्यमंत्री भी हैं। अब भले ही अशोक चौधरी सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ न बोल रहे हों, लेकिन माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी वर्सेज अशोक चौधरी की जंग यहां शुरू हो चुकी है। तो ये एक मामला है। अब चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं सीधे सरकार पर, तो इसलिए हमने कहा, या इसलिए ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेकर खेल दिल्ली से शुरू हो गया है। नितिन नवीन, अमित शाह, और नितिन नवीन से अशोक चौधरी की मुलाकात, अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात, और फिर इन दोनों नेताओं का बिलौटी जाना, इनकाउंटर पर सवाल उठाना बहुत मुखर होकर, तो ये इस बात को पुख्ता करता है कि एनडीए में एक बड़ा खेल चल रहा है, और कहीं अशोक चौधरी और चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना तो नहीं साधा जा रहा है सम्राट चौधरी पर, यह बड़ा सवाल है। तो चलिए, कहीं अशोक चौधरी और चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख करके सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना तो नहीं साधा जा रहा। देखिए, तमाम तरह की बातें एक एक करके हमारे साथ अभिषेक जी आपको समझा रहे थे, बतला रहे थे कि किस तरह से पूरे इनकाउंटर को देखा गया है, और कई तरह के जो एनडीए के नेता है वो जाकर के इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए थे।